जय बोला जी। आज का लाइव सेशन हमारी मुसलमान बहनों के कहने पे है। टॉपिक रहेगा हिजाब बैन। बहुत अजीब सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं हर तरफ से, हर तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं और शायद हर उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि वो हो क्यों रहा है। अगर सामने वाले का कोई भी इशू है उसे सुनना भी ज़रूरी है। हमारी बहनों की तरफ से एक बात कहने को आई थी, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। पर्सनली इतने मैसेजेस थे कि खुद को यकीन नहीं होता था इतने मुसलमान भी जानते हैं या फॉलो करते हैं। पर एक चीज़ है, अगर हमने कोविड में ये देखा है ना कि लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर ठीक हो रहे हैं, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इस रीज़न से वो जाप नहीं कर पा रहे कि उनके परिवार वाले शायद उन्हें मार ना दें अगर वो जाप करते हुए देख पाते हैं। तो उस कम्युनिटी को या उस एक फेस को क्लीन आउट करने के लिए शायद हमें सोसाइटी में एक सिंगल पर्सन की तरह रहना, एक सिंगल फेस की तरह दिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सबके सब एक कॉमन फेस नहीं ना होंगे, पूरा हिंदुस्तान एक चेहरा नहीं दिखेगा, तब तक कहीं भी हम लोग नहीं जीत सकते। लोग कहते हैं राजनीति है, बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, कोई भी कर रहा है, वो तब तक कर सकते हैं जब तक हम उसे करवा रहे हैं। अगर आज हम उसे करने की इजाज़त देंगे तभी वो होगा। अगर हम वो इजाज़त नहीं देंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कत क्यों आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत आसानी से चीज़ों को छोड़ देना, बहुत आसानी से हिंदू मुस्लिम रॉइट्स क्रिएट कर देना, इश्यूज़ क्रिएट कर देना, और फिर कहना हमने तो कुछ भी नहीं किया जी, हम तो मज़े से बैठे थे, वो आए थे लड़के चले गए। बहुत आसान है। ज़िंदगी में ना उस इंसान से पूछ के देखो जिसकी औलाद या जिसके परिवार का कोई बड़ा उस एक दंगे में मारा गया, जिसका कारण क्या था। जो इंसान मानता ही नहीं है ना किसी और को इंसान, उसको आप अपने साथ बिठा रहे हो। कोई भी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, ये कोई धर्म का है दुनिया के, मायने नहीं लगता। सबसे पहले इस मेंटेलिटी को ठीक करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो हम दूसरों को इंसान ना समझ कर चलते हैं ना, उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा मुश्किल है, शायद थोड़ा ज़्यादा भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोगों को तो मजाक लगता है। समाज के हिसाब से तो सारे बेवकूफ़ बैठे हैं। राजनेता वैसे भी बेवकूफ़ होता है, क्या करें। उस बेवकूफ़ राजनेता को इतनी अक्लमंद पब्लिक मिली हो जो इंसान को मारने के लिए बिना सोचे हथियार उठा लेती हो, तो वो बेचारा क्या करेगा। वो तो यही कर सकता है, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, ना लड़ो, रोक लिया, वाटर कैनन चला लिए, ये वो दुनिया जहान के वो लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। पब्लिक हम ही है ना, कोई बाहर वाला तो है नहीं। आज अगर हम लोग यहाँ पे लाइव के लिए आपको टाइम दे पा रहे हो ना, उसका कारण है कि इन लोगों की बातें सुननी चाहते थे। रोज़ जो मैसेजेस आते हैं, रोज़ जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना, उन पे समझ है। 4 दिन पहले से पता है सबको कितने लोग हैं, सब देख रहे हैं, है ना। पता लग रहा है ना कितने लोग जुड़े हैं। जिन मुसलमान बहनों के सवाल थे, उन्हें पता है कि उनके पास सवाल एक्चुअल है ही नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाना है एक स्कूल के अंदर जाके कि आप मुसलमान हो। हिजाब डाल लेते हैं, साथ में एक बहुत ही ज़्यादा बॉडी फिटिंग वाला टॉप डाल लिया, टाइट जीन्स डाल ली, ऊपर से मुंह कवर कर लिया जी, ये कपड़ा बांधा, हो गया काम। कहाँ जा रही है मेंटेलिटी? क्या कवर क्या किया आपने? सोच के देखा है कभी? नहीं। पर हमें तो बस चाहिए जी, हम तो कवर कर रहे हैं ना, हिजाब है। आपने हमारा धर्म टारगेट कर दिया, इशू बहुत बड़ा है। हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही है, बड़े हंसी आती है देख के। कहते हैं जो लोग
कपड़े उतार रहे हैं पब्लिक में, फटे हुए कपड़े डाल के घूम रहे हैं, नेक्स्ट टू नो क्लोथ्स डाल के घूम रहे हैं, सरकार उनके अगेंस्ट नहीं है, उनके अगेंस्ट है जो बॉडी कवर कर रहे हैं। भाई हिजाब से आप कौन सी बॉडी कवर कर रहे हो, हमें भी समझाइए। सरकार तक बात पहुंचानी है ना, पहुंचाई जाएगी, बात कीजिए, सामने आइए, वहां पे हमें आना ही नहीं है। आपके पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ पे सवाल है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, बहस वाले हैं मेरे सारे, है ना। बी प्रैक्टिकल, एक चीज़ का जवाब दीजिए। आपका हिजाब बैन हुआ, आप सारे मुसलमान सड़क पे उतर कर आ गए, एक छोटे से बच्चे की श्रीमद् भगवत गीता एक अनपढ़ और जाहिल टीचर उठा के डस्टबिन में डाल देती है। सॉरी, टीचर है भाई, इज्जत देनी चाहिए थी। ओके, करेक्ट कर लेते हैं। बहुत पढ़ी लिखी, शायद पीएचडी होल्डर, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से उसने डिग्रीज भी ली हो सकती हैं, और इतने महान इंसान ने एक छोटे से अनपढ़ से, जिसकी नॉलेज ज़ीरो है, उस बच्चे की उस बुक को उठा के डस्टबिन में फेंक दिए, जिसको आप धर्म से तो बाद में रिलेट करो, हमारे लिए उसकी क्या वैल्यू है उसको तो छोड़ ही दो, वो दुनिया को क्या दे रही है। श्रीमद् भगवत गीता से आपको लाइफ में हर प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन मिलता है, हर प्रॉब्लम से लड़ने का सलूशन मिलता है। एक इंसान था इनमें से जो उठ के आया, वही मुसलमान बहनें ना जो आज हिजाब के नाम पे फटाफट पहुंच गई सड़कों के ऊपर, उठ के यही थी तब। उस स्कूल के आसपास क्या मुसलमान नहीं रहते थे? तब इक्वलिटी दिखाओ, दम रखो, बी द वन जो कहे गलत है तो हर चीज गलत है, सही है तो हर चीज सही है। ये नहीं है कि हिजाब को बैन किया वो गलत है, तिलक लगा के आने से मना कर दिया तो वो सही है। ये ड्यूल मेंटेलिटी है ना, इससे बाहर निकलो, तब आपको पॉलिटिक्स कुछ नहीं कहेगी। आपको राजनीति से दिक्कत है, आपको राजनेताओं से दिक्कत है, आपको बीजेपी से दिक्कत है या कांग्रेस से दिक्कत है, बहुत बाद की बात है। आप में इतनी इंसानियत है कि अगर सामने आपके कोई इंसान खड़ा है और वो किसी हिंदू को या किसी और धर्म के इंसान को उसकी धार्मिक चीज करने से रोकता है तो आप उसके साथ खड़े हो। एक इंसान नहीं खड़ा होता आप में से, उल्टा मजाक उड़ा रहे थे। इतनी घटिया सोच के साथ कोई कैसे चल सकता है समझ नहीं आता। 10,000 से ऊपर लोग ना आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे इस चीज़ पे बहस करते हुए, बकवास करते हुए, दुनिया जहान की स्टेटमेंट्स बोलते हुए। आजकल एक टैगलाइन भी चला रखी है, माई हिजाब माई चॉइस। मतलब अब हर चीज़ योर चॉइस, यूनिफॉर्म जरूरत ही नहीं है, डालो ही मत, चुप करके जाओ, स्कूल जाने क्यों है, बुर्का डालो, आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बड़ा प्यारा सा आपका पर्सनल स्कूल है। अब वहां पे मुसलमान बहनें खुद ही नहीं जाती, वो कहती वहां पे तो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, हम जाके क्या करेंगे। अब जो सही हिंदुस्तानी है ना, जो सही भारतीय है, उस इंसान को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब तक इंडिया की आइडेंटिटी सिंगल नहीं होगी, जब तक आप एक चेहरे की तरह नहीं दिखोगे, तब तक कोई भी आपको तोड़ सकता है। बड़ी अच्छी ऑप्शन निकाली, बहस करनी है, बकवास करनी है, बदतमीजी करनी है, खुद करेंगे तो इशू है। इन्हें पता है इनमें कंट्रोल नहीं है, बाहर निकलेंगे, जब तक 4 बसें नहीं जलाएंगे तब तक वापस नहीं आ सकते। अब इन्हें यह भी पता है अगर यूपी में उन्होंने सीधा कह दिया जी योगी ने तो उठा के, जो इंसान जितना नुकसान करेगा उसी से लेंगे। अब इन्हें चिंता पड़ेगी, अगर बाकी जगहों पे भी यही हो गया, ये तो सारे बिक जाएंगे खुद ही, इतनी तो वर्थ ही नहीं है जितना बाहर निकल के नुकसान करते। अकल जो बेचारी पढ़ रही थी उसको उठा के कहाँ पहुंचाया, प्रोटेस्ट करने, जबरदस्ती है हिजाब डाल के जाना। आज तक तो कोई मुसलमान नहीं डाल के जा रहा था, आज क्या दिक्कत हो गई है?
जो 10 लोगों ने ये इशू क्रिएट किया था वो तो छुप के बैठ गए। भुगत कौन रहा? आम पब्लिक। अगर हम तिलक लगा के स्कूल में जाएं और दिक्कत है, कोई हिंदू बच्चा उठा लो, अगर वो स्कूल जा रहा है और उसने तिलक लगाया तो दिक्कत है। अगर उसने सूट डाला है तो वो पिछली सोच का बंदा है, पिछड़ा हुआ है, अनपढ़ हो सकता है। कुर्ता पजामा डाला तो इसको तो अकल ही नहीं होगी। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा है तो भाई इसको कौन सा भी जिंदगी में कुछ मिलने वाला है इससे? किससे मिलेगा भाई? वो नकली हिस्ट्री की बुक पढ़ के जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि हिंदुस्तान पे सिर्फ मुसलमानों ने राज किया, उस बुक को ना कोई बंदा जवाब देने वाला हो, उस घटिया एनसीईआरटी की पॉलिसीज को कोई बंदा जवाब देने वाला हो। आपको ये ही नहीं पता कि महाराणा प्रताप भी कोई थे। आपको ये भी नहीं पता कि इतने महान राजाओं के बीच में से आप निकल के आए हो, रह के आए हो, तो आपकी पुश्तें क्या हैं? आज जब हमें पढ़ाया जाता है ना, बुक्स में बच्चे बैठते हैं, गुरु जी ये बुक है, ये है, हंसते हैं, हम क्या करें? उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके पूर्वज उन दरिंदे मुसलमानों का गला काटने वालों में से थे, ना कि उनके गुलाम थे। धोखे से किसी को मार देना बहुत आसान है, 50 बार किसी पे चढ़ाई करना बहुत आसान है। मुसलमानों का राज करना कब से शुरू हुआ पता है? एक बेचारे शरीफ से राजा के इतने बड़े एम्पायर को तबाह कब कर पाए वो? जब वो बेचारा बूढ़ा हो गया था। मरने वाला ठीक है, जाओ मारो, कब्जा कर लो। मेंटेलिटी ऐसी है। हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू हुए, इतने राजाओं ने इन्हें मारा काटा है कि समझ ही नहीं आता था कि ये मर रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्यों मारते थे पता है? जबरदस्ती इंसान को अपना धर्म बदलने के लिए कहते थे। जितने मुसलमान हिंदुस्तान में आज बैठे हैं, इनमें से 90% वो हैं जिनके पूर्वज इस लड़ाई में शहीद हो गए कि हमें मुसलमान नहीं बनना है, हम हिंदू बेहतर है, हम शिवलिंग पर जल चढ़ा के खुश हैं, हम राम नाम का जाप कर कर जिंदगी बहुत अच्छी बिता रहे हैं, हम अंदर से मजबूत हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं कि सामने कोई भी हो हम खड़े होने लायक हैं। पर नहीं, अकल यूज की। परिवार में एक मारते थे, लड़कियों को उठा लेते थे, एक 50-50 से शादी करता था। इतने बच्चे होते थे कि वो बेचारे मजबूरन खुद को मुसलमान मानते हैं आज। उन्हें पता ही नहीं है कि वो हिंदू भी थे कभी, या वो कभी सिख भी थे। सेम कॉन्सेप्ट आज क्रिश्चियंस ने शुरू किया, एक्चुअली नकली क्रिश्चियंस ने। ये लोग क्या करते हैं, रेकी एक एनर्जी हीलिंग फॉर्म है, ऐसे ही 10-15 और एनर्जी हीलिंग फॉर्म्स हैं जो नॉर्मली पब्लिक को पता है। किसी एक एनर्जी हीलिंग फॉर्म में थोड़ी सी अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और कन्वर्जेंस शुरू करते हैं। अब जो बंदा एक एनर्जी में इन्वॉल्व है वो बहुत जल्दी किसी को भी रिलीफ दे सकता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स में इसका मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है मेडिकल प्रॉब्लम्स में। मज़ा पता कब आता है? ये लोग क्या करते हैं, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, फिर आपको कहते हैं धर्म बदल लो। हिंदू हो तो मंदिर का प्रसाद नहीं खाना है, सिख हो तो गुरुद्वारे का प्रसाद नहीं खाना है। जो हिंदू पीढ़ी दर पीढ़ी शिवलिंग पे जल चढ़ाता रहा है, महादेव के नाम से अपनी जिंदगी जीता रहा है, श्री राम के नाम से अपनी जिंदगी जीता रहा है, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। गलती किसकी? आपकी और मेरी। क्यों? क्योंकि हम लोग सह रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बड़ा अच्छा निकाला, पैसे पे इंसान को तोड़ना बहुत आसान है। क्या करें, जिंदगी में जरूरत ही पैसा है ना। स्कूल में ये पढ़ा, एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी अच्छी थी। हिंदुस्तान में पैसा बहुत है जी, इसलिए अंग्रेज आए। हिंदुस्तान में इतना कुछ था, अंग्रेज ले गए, आज आप खत्म हो चुके हो। भाई आज भी हम वही हैं।
जो हिंदुस्तान आज से 70 साल पहले आज़ाद हुआ, 75 साल पहले, वो खड़ा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो ताकत दिखाई नहीं। आपको पता ही नहीं आपके पूर्वज क्या हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपके पास एक समय था, आप उस समय को जी के आ रहे, चल रहा है भाई, झेल रहे हैं। झेल के काम होगा? नहीं होगा। कितना झेलोगे? किसको झेलोगे? हमें अगर जिंदगी जीनी है, किसके लिए जीनी है? किसके साथ जीनी है? क्या कर रहे हो? बड़े ना प्यार से इन चीज़ों का सल्यूशन होता है। ठीक है, हर धर्म में या हर समाज में गलत लोग मिलते हैं। जितना पुराना सनातन धर्म है, जितनी पुरानी संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं, मैनिपुलेशन होनी बिल्कुल पॉसिबल है। ये हज़ारों सालों की संस्कृति नहीं है आपकी, लाखों सालों की संस्कृति है। लाखों सालों में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस हुई हैं, जो हमें ये दिखाती हैं कि आज जो हम जी रहे हैं वो शायद गलत है। क्यों दिखाती है? क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए था ना, तब वो चीज़ हमें बताई गई, हमने उस चीज़ को वही समझ लिया कि इसका तो इससे ऊपर तरीका ही नहीं है। अब अगर उसका तरीका उससे ऊपर नहीं है तो दिक्कत आनी तो तय है। उस दिक्कत को सहेगा कौन, झेलेगा कौन? प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को कौन सहेगा, कौन झेलेगा? उस एक समय में हमने खुद को एक नई पहचान देने की कोशिश की, इंसान को दोबारा खड़े करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या आया? दिक्कत क्या आई? सल्यूशंस क्या मिले? हम संभल तो गए, पर हमारे आने वाली जनरेशन्स को हमारी एक्चुअल लाइफ पता लगनी बंद हो गई। मुसलमानों ने शुरू जब किया ना हिंदुस्तान को तोड़ना, पूरी दुनिया में से किया। आपको लगता है आपकी एग्जिस्टेंस ये ना छोटा सा ये आपको मैप दे दिया गया, ख़त्म कहानी। इंडोनेशिया तक पहुंचोगे ना, इंडिया, कहीं कहीं इंग्लैंड में भी ट्रेसेस मिलते हैं आपको हिंदू रीजन होने के। रिलीजन होने के नहीं कह रहा हूँ, रीजन होने के कह रहा हूँ। एक ऐसा संस्कृति का भंडार जो आपको दुनिया के हर कोने में मिलता है। जहाँ तक आप जा सकते हो ना, आपको वहाँ ट्रेसेस मिलते हैं। किस चीज़ के ट्रेसेस मिलते हैं? सनातन धर्म के। सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म या कोई और एग्जिस्टेंस इतनी पुरानी मिलती ही नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सही क्या है, गलत क्या है? भाई गलत तो सनातन धर्म है। सनातन अगर गलत ना होता तो इतनी लंबी जिंदगी चली ना पाती है ना, इतने धर्म ना आ जाते। दुनिया भर के धर्म आ गए, इसीलिए आ गए ना सनातन। सनातन धर्म बड़ा कमज़ोर सा धर्म है जी, ये कुछ नहीं कर सकते। यही सीखा आपने। अपने राजाओं के नाम गिन के देखो। छत्रपति शिवाजी, महाराज अग्रसेन, संभाजी, कितने नाम गिनोगे? लिमिट नहीं है। हमें क्या पढ़ने को मिलता है बाहर निकल के? जहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी का नाम मिलना चाहिए, जहाँ आपको महाराजा रंजीत सिंह का नाम मिलना चाहिए, जहाँ आपको क्या कहें इस पे, कहने से पहले ना कई बार आंखें भर आती हैं कि इतनी बड़ी संस्कृति को छोड़ के हमने अंग्रेज़ों का नाम अपनाया हुआ है। हर दूसरी नुक्कड़ पे आपको एक औरंगजेब देखने को मिल जाता है लिखा हुआ कहीं ना कहीं। क्यों? अकबर देखने को मिल जाता है, क्यों? क्या वो हिंदुस्तानी था? क्या वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है? नहीं है। समझिए इस चीज़ को, जो आपकी संस्कृति का ही नहीं है उसको सारी जिंदगी दे रहे हो, और जो
खुद की संस्कृति, उसे तो हम जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। हर वो इंसान जो इस समाज में निकलता है और उसने तिलक लगाया होता है, उसे बड़े मज़े से पिछड़ी सोच का कह दिया जाता है। उसे कह दिया जाता है इसे शायद जिंदगी की समझ नहीं। हर वो इंसान जो रुद्राक्ष डाल रहा है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। इसमें क्या है? पांचमुखी रुद्राक्ष आपको लाइफ में वो बैलेंस दे सकता है जो जिंदगी में शायद आपको 50 साल की मेडिटेशन भी ना दे पाए। जुड़ने की हिम्मत है नहीं है, पता है हमें तो बस पाप करने, फिर बेवजह लोगों को काटना मारना मना है, पर आपको तो करना है। फिर आपको नॉनवेज खाना मना है, पर आपको तो रोज बेचारे किसी बेकसूर जीव को मारे बिना रात को नींद नहीं आएगी। जब तक हम किसी के खून से अपना पेट नहीं भर रहे हम सो नहीं सकते। इस मेंटेलिटी के साथ अगर बैठे हैं तो रुद्राक्ष को तो गाली देनी पड़ेगी ना, नहीं तो उस मेंटेलिटी का क्या करेंगे? क्या कहें ऐसे लोग? अपने लोग ही ऐसे हैं, बाहर वालों को तो आप क्या ही कहोगे। भरे पड़े हैं लोग, सुबह जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शाम को महादेव को गालियां निकाल रहे होते हैं। ऐसी घटिया मेंटेलिटी के साथ चलने की बजाय ना एक जेन्युइन डेडिकेटेड और डिवोटेड सोच के साथ चलिए, वो कम से कम समझ आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। जब आप महादेव की भक्ति करते हो ना तो रिजल्ट मिलता है। जब आप महादेव को गालियाँ निकाल रहे हो ना, दिखावा कर रहे हो सिर्फ उनकी भक्ति का। इसमें एक छोटा सा किस्से डिस्कस करते हैं। त्रिपुरासुर का नाम सुना है? काफ़ी ने सुना होगा। बड़ा एक घटिया करेक्टर है वैसे तो, चलो बड़ा प्यारा करेक्टर भी है। शिव जी की भक्ति बड़ी मज़े से करते थे। 3 भाई शिव जी की भक्ति करके वरदान ले लिया जी, मार सकते हैं तो सिर्फ शिव जी मार सकते हैं, वो भी तब जब उनको जो 3 अलग अलग प्लैनेट्स दे दिए गए वो एक ही लाइन में होंगे। ठीक है जी, अब वो कितने सालों में एक बार लाइन में आते हैं, तब आपके पास मारने की ऑप्शन है, तब तक कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके साथ भी बहुत सारी एनर्जीज को इकट्ठा करोगे, पंच तत्व भी होने चाहिए। किसी मानव रचित रथ पर आप उसे चढ़कर नहीं मार सकते, किसी मानव रचित बाण से नहीं उसे मार सकते। हर चीज़ इतनी एडवांस मांगी हुई है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सबको लग रहा है। पॉसिबल ही नहीं है जी ये तो होना, मर ही नहीं सकता ये बंदा। सारे देवता चिंता में, भोलेनाथ तो बोले हैं, उन्हें दिख रहा है उनकी भक्ति कर रहा है। इन्होंने क्या किया, 3 भाइयों ने, एक तरफ हवन चल रहा है, महादेव की भक्ति चल रही है पक्की दिखाने के लिए, दूसरी तरफ देवताओं को समाज को मारने काटने की तैयारी चल रही है। स्वर्ग पे भी कब्जा करना है, इंसानों को भी बर्बाद करना है, समाज को बर्बाद करना है, कुदरत की तबाही चाहिए उन्हें। सोच है भाई, क्या कर सकते हैं। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, महादेव को पता चल गया भक्ति दिखाने के लिए। जो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उन्होंने भक्ति भाव जब देखा तो ऐसा वरदान भी दिया जो दुनिया को लगता है पॉसिबल ही नहीं अब तो इस इंसान को मारना। अमर हो गया जी बंदा तो। 3 राक्षस ऐसे मर गए 1 सेकंड में, खत्म कहानी। भोलेनाथ का एक रूप अगर भोलेनाथ है ना, काल भैरव भी उनका रूप है, महाकाल उन्हीं का रूप है। दिखावा कम करो, भक्ति ज़्यादा करो तो वो सब देते हैं। दिखावा करोगे ना, एक तीसरी आंख भी है शायद भोलेनाथ की, जिसे नहीं पता उसके लिए बड़े प्यार से ना, पता लगने से पहले हवा कर देंगे।
समझ नहीं आएगा कि दिखावा किया भक्ति का, मिला तो भी कुछ नहीं। ये समाज में कॉमन सा इशू है। हमारे पास ना लोग भरे पड़े हैं, रोज़ आपको ऐसे लोग मिलेंगे। हमें तो जी इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, मेरे पास रोज़ आते हैं। बहुत ऐसी कॉल्स हमें सुनने को मिलती हैं, नंदगुरु ये ऐसे ही है, हम तो जी 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें तो जी 10 साल हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते, मिला कुछ नहीं है। उधर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बाहर निकलते हैं, गरीब का बच्चा देखते हैं, गाली निकालते हैं, मुंह पे थप्पड़ मारते, चल दफाओ। फिर अंदर से महादेव एक लात मारते हैं, तू भी दफाओ। इस मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। महादेव की भक्ति का मतलब है उनकी भक्ति, और उस भक्ति का सही अर्थ है कि आप उसमें डूब जाओ, उसमें गुम हो जाओ, आपको और कुछ नहीं चाहिए। फिर जिंदगी का थोड़ा सा टाइम अगर इस तरह महादेव की भक्ति में निकाल लिया ना, तो जो कुछ महादेव की भक्ति में मिल सकता है वो जिंदगी में और कहीं नहीं मिल सकता। प्रेम करेंगे क्यों? ये इंसान बनने में तो दिक्कत है। जब तक किसी बेजुबान को ना मारे, जिस इंसान का पेट नहीं भरता, वो भक्ति क्या करेगा? राक्षस होकर रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त, आज भी उससे बड़ा शिव भक्त नहीं। हम लोग उसे बहुत बुरे रूप में जानते हैं, बहुत बुरे रूप में। उसकी शिव भक्ति के ऊपर ना कभी चर्चा कीजिए, उसकी शिव भक्ति को कभी समझिए। आधी से ज़्यादा चीज़ों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। समय के साथ आपके ग्रंथों को कहें, आपकी बुक्स को कहें, आपकी हिस्ट्री को कहें, कितना मैनिपुलेट किया गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा। जिंदगी में ना महादेव से इतना तो सीखा है, अगर आप इंसान हो ना तो आपको सब मिलेगा, और इंसान होना ही अपने आप में एक सनातनी होना। इंसान होना का मतलब है जब सामने किसी को ज़रूरत है तो सबसे पहले आप खड़े हो। सोशल मीडिया पे ना वीडियोस आती है, इंसान अपना काम छोड़ के एक गरीब की मदद करने गया, इंसान अपना काम छोड़ के एक आर्मी वाले की मदद करने गया, उसके बदले उसका एक काम रह गया। बहुत अच्छी लगती है, दिल से इज्जत देते हो। सोचो अगर वो आपकी ज़िंदगी हो तो आपको कितनी इज्जत मिलेगी। तब हमारे माइंड में आता है पैसा। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल्स में वही पढ़ने को मिला, हमारी पहचान ही वो हो गया, पैसा है तो ज़िंदगी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। उसे बदलो, अपनी मेंटेलिटी को सही करो, भक्ति को सही करो, सही रास्ते पे भक्ति को करो। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा क्या मिल रहा है। पता लगने से पहले ऐसी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, यकीन नहीं होगा। इतनी स्ट्रेंथ है अंदर, या भक्ति कर पाओ। कहना बहुत आसान है, करना एक्चुअली ज़्यादा आसान है, पर जिस सोच के साथ चल रहे हो ना, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। दरिंदा बन के ना भक्ति नहीं होती। और जो दूसरों को मारे बिना ज़िंदगी नहीं जी सकते, उन्हें आप क्या कहोगे? जो दूसरों को मारे बिना ज़िंदगी ही नहीं जी सकते, उन्हें आप क्या ही कहोगे? सोच कर देखिए, समझ कर देखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, रूटीन की चीज़ें हैं, रिज़ल्ट ऐसे नहीं आएगा। अगर रिज़ल्ट लेना है तो सही तरह फॉर्मेलिटी करके रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये तो थे। मुसलमान बहनों के ना एक सवाल पे बहुत बुरा लगता है
कि हमें कपड़े पहनने से क्यों रोकते हो। वो कपड़े पहनने से नहीं रोका जा रहा, आपको अपनी आइडेंटिटी हिंदुस्तान में एक अलग तरह से दिखाने में रोका जा रहा है। आपके आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को ये समझ आ सके कि वो इंसान है, हिंदू मुस्लिम बाद में है। आप अपने बच्चों के दिमाग में इतना गंद भर रहे हो, इतनी घटिया किस्म की सोच बना रहे हो उनकी, क्या कहे उस पर इंसान। शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में सोच के, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर सोच के कि करते क्या हो आप लोग। अब अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा रहे हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें हर दूसरे धर्म के इंसान को मारना है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। तुम्हारे परदादा के परदादा इस लड़ाई में मारे गए कि उन्हें हिंदू से मुसलमान बनना ही नहीं है। उस एक बेचारी रूह की इज्जत कर लो। वो पता है, वो राजा बेवकूफ नहीं थे जो मुसलमानों को मारने पे लगे रहे। इतने सिख गुरु हुए, वो पागल नहीं थे कि इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ मानवता को बचाने के लिए। इतने हजारों लोग क्या बेवकूफ लगते हैं आप लोगों को कि उन्होंने इसलिए मेहनत की कि उनके आने वाली पीढ़ियां किसी ऐसी संस्कृति का हिस्सा ना हो जो सिर्फ बर्बादी के ऊपर विचार करती है, जो बिना सोच विचार के दूसरों के परिवारों को उजाड़ने की मेंटेलिटी रखती है। उसका हिस्सा उनके बच्चे ना हो, समाज के बच्चे ना हो। इस पे इतने लाखों करोड़ों लोग मर गए, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए और अपनी सोच को, अपनी ताकत को आगे ला लाकर लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे। क्यों? क्या वो पागल थे? क्या वो चार साहिबजादे जो बेचारे दो इतनी छोटी उम्र के थे कि उनकी शहादत को समझना ही इतना मुश्किल हो गया? इतनी घटिया मेंटेलिटी के लोग हो आप। क्यों भाई? यूथ है, युवा ना हमेशा वो अच्छा लगता है जिसके सामने एक्सीडेंट हो जाए ना, साइकिल पे कोई गरीब गिर रहा है, कोई अमीर गिर रहा है, नहीं देख रहे, वो गिर रहा है ना, तो युवा का मतलब है उसके गिरने से पहले उसे संभालने के लिए खड़ा हुआ हाथ। वो हाथ जो उस इंसान के जमीन पे गिरने से पहले उसे संभाल लेना, वो हिंदुस्तान का युवा है। ये जो मेंटेलिटी बना रहे हो ना कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, करना क्या है? सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों को मारना। लड़ रहे हैं, बेवजह लड़ रहे हैं। हमें तो हिजाब डालना है, हमें तो बुर्का डालना है। उन बेचारियों से पूछ के देखो जिनको पीटा जाता है घर से बाहर निकलने से पहले। अगर वो गलती से कहीं हिजाब या बुर्के के बिना घर से बाहर निकल जाए ना, तो जिन्हें मारा पीटा जाता है उनसे पूछ के देखो। जो बेचारियां बर्बाद हो गई ना, उनसे पूछो। जो कभी गलती से घर से बाहर निकल जाती थी कपड़े सूखने डालने के लिए भी ना, और बुर्का नहीं डाला हुआ, तो घटिया लोग जो उनके ऊपर गर्म पानी डाल देते, उन बेचारियों से पूछ के देखो। शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्या कहूं, आप लोगों को समझ नहीं आता। कुछ भी करो यार, उस युवा को बर्बाद मत करो। बहुत घटिया हो, बहुत अच्छे हो, हर चीज है, युवा को बर्बाद मत करो। कल को यही युवा ना जब तुम्हें घर से बाहर निकाल के फेंकेगा, क्योंकि तुमने सिखाया ही ये है कि लड़ना है बस, मारना है बस, इज्जत देनी नहीं सिखाई।
ये सिखाया ही नहीं कि कोई गिरने वाला है तो उसके गिरने से पहले तुम्हें उसे संभालना है, अपना काम इम्पोर्टेंट नहीं है। उस इंसान की जिंदगी इम्पोर्टेंट है, उस इंसान की जो चोट लग सकती है उससे उसे बचाना इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कैसे समझ आएगा आप। एक समय था यूथ ना डरता था, अब एक समय आया है यूथ बड़ी अजीब सी हरकत करता है। सामने कोई भी उम्र का इंसान है, वो बहुत ज़्यादा इज्जत दे के बुलाएगा तब हम बात सुनेंगे, वो अपने बराबर का समझ के बुलाएगा तब हम बात सुनेंगे। पता है क्यों है ये जो गंद दिखाते हो ना उन्हें कि लड़ना ही लड़ना है जी बस, उसके कारण ये जो उस दिमाग के अंदर गंदगी भर दी गई है ना, ये उसका रिजल्ट है। ये जो टेलीविज़न पे इतनी मैनिपुलेटेड वे में हर ग्रंथ को दिखाया जाता है ना, ये उसका रिजल्ट है। घटिया से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने ना अलग से तरीके में महाभारत को दिखाया। पता है क्यों? ताकि क्रिश्चियन कन्वर्जन बढ़ जाए। इतने घटिया माइंड के लोग हैं ना, क्या कहे इंसान ने। एक्चुअल महाभारत में कहीं नहीं लिखा कि पांचों पांडवों में से किसी ने भी कर्ण को कभी सूत पुत्र कहा हो, कभी कम्युनिटी बेस पे किसी को जज किया हो। इस महाभारत में इस सूर्यपुत्र कर्ण नाम पे बनाए हुए सीरियल में बार बार ये चीज दिखाई जाती है। तुम नीची जाति के हो, तुम बराबर नहीं बैठ सकते। तुम घटिया जाति के हो, हमें तो अच्छा इसलिए दिखाया गया है कि हम राजा हैं, हमारा तो नाम कृष्ण जी के साथ जुड़ा हुआ इसलिए अर्जुन अच्छा है। तुम घटिया हो। ये दिखाने का काम पता है किसने किया? इन घटिया सीरियल बनाने वाले लोगों ने। क्यों पता? क्योंकि जब इन्हें कुछ गलत कहना है ना, तब ये नाम यूज करते हैं रब, भगवान, और जब इन्हें कुछ सही कहना है तब ये नाम यूज करते हैं खुदा। ये प्रोड्यूसर्स हमारे सामने हो ना, जहां खड़े हो वहीं गाड़ दें, जिंदा जला देना चाहिए ऐसी घटिया मेंटेलिटी क्रिएट करने वाले इंसान को। लोगों को शर्म आनी चाहिए, और उस इंसान को भी शर्म आनी चाहिए जो जाके इनके सीरियल्स देखता है, जो जाके इनकी मूवीज देखता है। पूरी सीरीज बनाई, इतने लंबे सीरियल में दिखाया क्या गया? छोटी जाति वालों को तो हमेशा हिंदुओं ने दबाया। किसने दबाया? कहाँ दबाया? महाभारत के टाइम में। महाभारत के टाइम में छोटी जाति बड़ी जाति वाला कितना बड़ा इशू था, जरा आप भी बताना। यहां तक तो जो था इन्होंने तो भगवान परशुराम के सामने कर्ण की प्रेजेंटेशन को भी ऐसा कर दिया कि वो भी छोटी जाति के होने के कारण उससे बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी मेंटेलिटी है भाई। मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आज, जिस दिन गुरुदेव महादेव का आदेश हुआ ना, सही में काट दूंगा। उतना ही समय है, जिससे मर्जी उलझो, इंसानियत से ना उलझियो। गुस्सा नहीं आता इन लोगों पे, तरस आता है। शायद जब हमें कुछ सही मुसलमान मिलता है ना, और वो ये कहता है कि हम बर्बादी से ज़्यादा आबादी चाहते हैं, हम हिंदुओं के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, तब यकीन नहीं हो पाता का कारण यही है। हमारे समाज में ना हमने नचेरियों को
अपना आइडल बना रखा है। द मोस्ट एक्सपेंसिव पीपल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द थ्री खान्स। सबसे ज़्यादा पावरफुल सलमान खान, नाम बीइंग सलमान खान, ब्रांड बीइंग ह्यूमन। भाई इस इंसान की इंसानियत तब कहाँ जाती है जब ये हिंदू रिलीजियन को टारगेट कर कर अपनी मूवीज में एक्टिंग करता है। वही घटिया सी सोच लेके बैठ जाता है। एक आधी मूवी नहीं है, इतनी है कि क्या ही कहे इस इंसान को। चलो इसको तो क्या ही कहना है, इससे बड़ा है आमिर खान। 3 इडियट्स की थी ना, बहुत अच्छी लगी सबको, हवा में आ गया। इतना हवा में आ गया कि पीके में इसने जो गंद डाला है उसके बदले ना ये आज तक जिंदा बैठा है। क्योंकि हिंदू जो हैं वो सहनशील हैं, आतंकवादी या दरिंदे नहीं है तुम लोगों की तरह। हिंदू जो है वो मस्जिद भी जाता है, वो मंदिर भी जाता है, वो दरगाह में भी जाता है। पता है क्यों? वो इंसान की इज्जत करता है। हिंदू जो है ना वो इतना सहनशील है कि वो ईद मुबारक भी कहता है। बहुत ऐसे मुसलमान भाई बहन मिलते हैं जो डरते हैं जय श्री राम कहने से पहले, जो डरते हैं जय भोलेनाथ जी कहने से पहले, जो डरते हैं हर हर महादेव कहने से पहले। कारण पता है? उनके जो ऊपर बैठे हैं ना, घर में माता पिता हो गए या बड़े भाई बहन हो गए या ताए चाचे मामा मासी हो गए, वो उनसे डरते हैं, मार देंगे। ये जो डर है ना उनके अंदर, पता है क्यों है? इन सब की मेंटेलिटी घटिया है। इन सब की मेंटेलिटी सही हो ना, ऊपर से सही आ रहे हो, तो आगे वाला बच्चा डरेगा नहीं। हिंदू का बच्चा मस्जिद जाने से पहले नहीं डरता, वो दरगाह जाने से पहले नहीं डरता। उसे ये डर नहीं है कि उसके माँ बाप उसे मारेंगे। उसे पता है कि कोई भी धर्म की चीज है, परमेश्वर एक है। दुनिया में हर किसी में शिव का अंश है और वो उसी अंश को नमन करता है हर जगह पे। जिस दिन आपके बच्चों में ये डर नहीं रहेगा ना कि वो हिंदुओं को इज्जत दे रहे हैं, संस्कृति को इज्जत दे रहे हैं, इंसानियत को इज्जत दे रहे हैं, तो आप लोग उन्हें मार दोगे। इस डर के खत्म होते ही आप समाज में अपनी इज्जत बनती देख लोगे। कोविड में ना फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग्स की जा रही थी, पिछले साल भी, इस साल भी की जा रही है। पिछले साल 2020 से 2021 में जब हीलिंग्स चल रही थी, कई ऐसे परिवार थे मुसलमान भाई बहनों के, कई ऐसी माताएं थी जो अपने परिवार के लिए जब पूछती थी क्या कर सकते हैं तो वो डर भी जाती थी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा, 21 दिन करना है। कर तो लेंगे पर अगर घर में किसी को पता चल गया हमें मार देंगे। ऐसे परिवार थे जिनके घर वाले अगर वापस आ गए ना हॉस्पिटल से ठीक हो गए जल्दी, 10 दिन में, 11 दिन में, हफ्ते में, तो वो डर जाते थे और ज़्यादा। 21 दिन पूरे नहीं हुए पहले आ गए हैं, भगवान जी ने बेड पे लिटाई रखो, ये तो हमें मार देंगे, पाठ नहीं करने देंगे। ये सच्चाई है। जब तक इस एक चीज को आप खत्म नहीं कर सकते, जिंदगी में ग्रोथ नहीं होगी। अगर एक दरगाह पे जाके एक हिंदू को बिना धर्म देखे
नमन कर कर वापस आने का मन कर सकता है, क्यों एक मुसलमान के मन में इतना डर है? इसी चीज पे सोच के देख लो। आपका जो हिजाब इशू है ना, ये इशू नहीं है, ये बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग दंगे कर पाओ। अब दंगों में इन लोगों का खुद का नहीं चल रहा है तो बेटियों को, बहनों को आगे कर दिया। बहुत सारे तो बीवियों को कह भी नहीं सकते आगे जाओ, खुद तो पीट पीट के उन्हें बुर्का पहनाते हैं, अब उन्हें क्या कहेंगे? आसान है यूथ को मैनिपुलेट करना, उसे कर रहे हैं। अगर आप हिजाब डाल रहे हो और सामने किसी ने भगवा धारण किया हुआ है, उसने भगवे रंग में कुछ डाला है, तो आपको उससे दिक्कत क्यों? इवन क्यों नहीं दिख सकते? दोनों एक जैसे क्यों नहीं दिख सकते? अगर स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल की पॉपुलेशन 500 है, तो उस 500 बच्चे को इकट्ठा खड़ा कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल की पॉपुलेशन 50,000 है तो उस 50,000 का चेहरा एक जैसा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। क्यों आप वहां पे अपनी औलाद को ये सिखाते हो कि तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम पहले मुसलमान हो? क्यों वो बच्चा बाकी बच्चों में एक जैसा ना दिखे? क्या दिक्कत है? कोई यूनिफॉर्म में गलती लगती है, स्कूल से क्वेश्चन कीजिए। फिर वो गलती सिर्फ हिजाब पहनने वाले को क्यों लगेगी? फिर वो सबके लिए ना। इकट्ठे होके जाओ, स्कूल से कंप्लेंट करो, उसे को अपनी यूनिफॉर्म बदले। इजीएस्ट वे, समझने का सही तरीका। पर नहीं, हम तो ऐसे करेंगे नहीं ना। हमारे पास तो भाई सड़कों पे उतरना आसान है, सोशल मीडिया पे बहसना आसान है। जब समाज एक चेहरा देना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है? सोच के देखिएगा। जिन मुसलमान बहनों के सवाल थे, एक ही बात कहेंगे, जब आपको कभी लगता है, समय निकालिए, खुद से सवाल कीजिए, स्कूल में आप सब एक चेहरा क्यों नहीं हो सकते? इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।